स्कूल ट्रिप्स कितनी यादें जुड़ी होती हैं ना। मस्ती, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला। लेकिन क्या हो अगर ऐसी ही एक ट्रिप एक भयानक सपने में बदल जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। दोस्ती, एक गलत फैसला और एक ऐसा राज जो जंगल में दफन था। कहानी की शुरुआत ही कुछ ऐसे होती है जिसे सुनकर ही एक अजीब सा डर महसूस हो। रात बहुत हो चुकी थी। जरा सोचिए, घना अंधेरा, एक बिल्कुल अनजान जगह और कुछ बच्चे जिनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उनका छोटा सा एडवेंचर उन्हें किस बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। शुरुआत से ही ना एक टेंशन वाला माहौल बन जाता है। 3 दोस्त, एक झील और एक जानलेवा गलती। बस पूरी कहानी इन्हीं 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसी गलती जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो चलिए देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तो सब कुछ शुरू हुआ एक स्कूल बस के खराब होने से। अब मजबूरी में सबको पास के एक पुराने से होटल में रुकना पड़ा। और वहीं थे हमारे 3 दोस्त, आयुष, अमन और रोहन। और बस यहीं से उनके दिमाग में वो खतरनाक प्लान बनना शुरू हुआ। उनकी कमरे की खिड़की से ना उन्हें अचानक दूर जंगल के बीच में एक झील दिखी, बिल्कुल वैसी जैसी फिल्मों में होती है। बस उसे देखते ही उनके दिमाग की बत्ती जली। एक पुरानी स्कूल ट्रिप की कहानी याद आई और बस दिमाग में एक आइडिया हो गया। एक ऐसा आइडिया जो उन्हें लगा कि उन्हें स्कूल का हीरो बना देगा। बेचारे, उन्हें क्या पता था कि इसकी कीमत क्या होगी। प्लान तो बड़ा सिंपल था, बिल्कुल बच्चों वाला। सोचा कि चलो होटल से चुपके से निकलते हैं, उस झील तक जाते हैं, मस्त फोटोज खींचते हैं और सुबह तक हीरो बन के वापस। बस पॉपुलैरिटी का एक छोटा सा सपना। लेकिन ये छोटा सा सपना उन्हें कितने बड़े अंधेरे में ले जा रहा था, इसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। और बस प्लान के मुताबिक तीनों निकल पड़े जंगल की तरफ। लेकिन जो झील खिड़की से इतनी पास लग रही थी ना, वो असल में एक धोखा थी। बहुत जल्द वो उस घने ठंडे जंगल में खो गए, एक ऐसी जगह जहां हर परछाई भी दुश्मन लग रही थी। अब हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। सोचिए, रास्ता भटक चुके हैं, ठंड बढ़ती जा रही है और सबसे बुरा, फोन में सिग्नल नहीं है। मतलब बाहरी दुनिया से उनका कनेक्शन पूरी तरह से खत्म। वो वापस लौटने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि अचानक आयुष और अमन ने पीछे मुड़कर देखा और उनकी सांस ही रुक गई। रोहन वहां नहीं था, गायब, बिना किसी आवाज के। सोचो, उस खामोशी में ये एहसास कितना डरावना होगा। उसी घबराहट के बीच उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक रिदमिक साउंड, ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। और ये आवाज उन्हें जंगल में और अंदर खींचती चली गई, एक अनजाने खतरे की तरफ। जब वो आवाज के पास पहुंचे ना, तो उनके सामने जो मंजर था उससे उनके होश उड़ गए। उनका दोस्त रोहन, अब वो रोहन नहीं था जिसे वो जानते थे। कहानी अब अपने सबसे भयानक मोड़ पर आ चुकी थी। ये लाइन, उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे किसी ने उन्हें निकाल लिया हो। बस इस एक लाइन से उस दृश्य की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। रोहन की आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थीं। ऐसा लगा जैसे उनके अंदर अब कोई रूह ही नहीं बची। ये देखकर आयुष और अमन अंदर तक हिल गए। अमन ने जैसे ही अपने दोस्त को छूने की कोशिश की, रोहन ने उसे एक झटके में इतनी दूर फेंक दिया कि यकीन करना मुश्किल था। उसके अंदर एक ऐसी ताकत आ गई थी जो इंसानी थी ही नहीं। और फिर अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। जैसे ही रोहन को होश आया, वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन तभी उन्होंने अमन की तरफ देखा। वो सिर झुकाए बैठा था और जब अमन ने सिर उठाया तो उसकी आंखें भी पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। वो चीज अब अमन के अंदर थी। आयुष और रोहन कुछ समझ पाते उससे पहले ही अमन तेजी से जंगल के अंधेरे में भागने लगा। अब अपने दोस्त को बचाने के लिए वो भी उसके पीछे भागे। एक ऐसी दौड़ जो उन्हें एक बहुत ही भयानक जगह ले जाने वाली थी। अमन सीधा एक पुराने टूटे फूटे खंडर की तरफ भाग रहा था। एक ऐसा घर जिसे देखकर ही लग रहा था कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन दोस्त को बचाना भी था, तो मजबूरी में उन्हें उस खंडहर के अंदर जाना पड़ा। और अंदर का नजारा, वो तो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अमन हवा में लटका हुआ था, बेहोश, और एक बूढ़ी औरत उससे कुछ फुसफुसाकर कह रही थी। उस औरत का चेहरा, उसकी काली आंखें, लटकी हुई खाल, उसको बयां करना भी मुश्किल है।
आयुष और रोहन उसे देखते ही वहां से भागे, जान बचाकर। लेकिन वो औरत भी उनके पीछे आ गई, और जब उन्होंने पलटकर देखा तो वो सीढ़ियों से नीचे रेंग रही थी, बिल्कुल किसी कीड़े की तरह। ये मंजर उनके जहन में हमेशा के लिए कैद हो गया। दोनों बस भागते रहे और भागते भागते आखिरकार वो उसी जगह पहुंच गए जहां से ये सब शुरू हुआ था, वो झील, जो अब कोई खूबसूरत नज़ारा नहीं बल्कि मौत का कुआं लग रही थी। कितनी अजीब बात है ना, जिस झील को देखने के लिए, जिस एडवेंचर के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई थी, आज वही झील उनके सामने थी। लेकिन इस बार वो यहाँ एडवेंचर के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए पहुंचे थे। और जैसे ही वो झील में गिरे, उन्हें लगा जैसे जैसे पानी के अंदर से कई हाथ उन्हें नीचे खींच रहे हैं। आयुष तो किसी तरह बचकर बाहर निकल आया, लेकिन रोहन उसकी आंखों के सामने ही झील की गहराइयों में डूब गया। ये सब देखकर आयुष बेहोश हो गया, और जब उसकी आंख खुली तो वो अपने होटल के कमरे में था। बाहर पुलिस का शोर था, और खिड़की से बाहर जमीन पर 2 सफेद चादरों से ढकी लाशें पड़ी थी, उसके दोस्तों की, रोहन और अमन की। बाद में वहां के लोगों से उस झील की असली कहानी पता चली। सुना है सालों पहले वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। कुछ लालची लोगों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे मार दिया और उसकी लाश उसी झील में फेंक दी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है, अपने बदले के इंतजार में। और यहीं इस एक सवाल के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। काश उन तीनों को इस झील के खूनी राज के बारे में पहले से पता होता। अगर पता होता तो शायद आज आयुष के साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते।